friends, how are you? वेलकम बैक यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, जैसे कि हम 7th सेमेस्टर के सीरीज को स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम आपका पहला सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए थे। तो जिसमें हम कुछ टॉपिक को डिस्कस कर दिए थे। वो था आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बारे में, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, स्पेक्ट्रल शिफ्ट, ये सब डिस्कस कर दिए थे। फिर हम इस वीडियो में हम बात करेंगे बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में, एंड साथ ही साथ उनके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, एंड साथ ही साथ उनके डेविएशन के बारे में बात करेंगे। एंड आपको हम एक इजी ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आपको इजीली याद भी हो जाएगा एंड आप लर्न भी कर लेंगे बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ के डेरिवेशन को। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे वीडियो कंटेंट के साथ साथ नोट्स कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है लैम्बर्ट्स एंड बीयर्स लॉ। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसमें दो साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, लैम्बर्ट्स अलग साइंटिस्ट हैं एंड बीयर्स अलग साइंटिस्ट हैं। तो लैम्बर्ट्स ने पहला अलग लॉ दिया अपना, फिर बीयर्स ने अपना अलग लॉ दिया। बाद में फिर इन दोनों को कंबाइन करके एक नया लॉ फिर बनाया गया। तो इन दोनों के लॉ से पहले एक लॉ चल रहा था, वो था एब्जॉर्प्शन लॉ, जो कि इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था बोगस ने। ठीक फ्रेंड्स, तो अब एब्जॉर्प्शन लॉ जो कि ये क्या है, हमारा जो यूवी, क्योंकि हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इसी एब्जॉर्प्शन लॉ पे बेस्ड है। ठीक फ्रेंड्स, क्या है, इसी एब्जॉर्प्शन लॉ पे बेस्ड है। अब ये लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए कोई हमारा सैंपल सेल है। अभी जब हम आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक सैंपल सेल होता है, जो कि जिसको हम क्यूबिट बोलते हैं, उसी में हमारा सैंपल रखा जाता है। जिस सैंपल हमको टेस्ट एनालाइज करना है, तो ये हमारा क्या है, ये सैंपल सेल है आपका। ठीक, जो कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसमें हमारा एक सैंपल होमोजेनियस मान लीजिए सब्सटेंस रखा हुआ है। अब क्या है कि यहाँ से कोई लाइट सोर्स से क्या हुआ, लाइट पास हो रही है, तो ये इंसिडेंट रेडिएशन है, रेडिएशन यहाँ पास हो रहा है। तो क्या होता है, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं सब्सटेंस द्वारा, कुछ ट्रांसमिटेड कर दिए जाते हैं और कुछ वापस रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो आई है, मीन्स ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ये होता है किसके, जो ये सम होता है किसके, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन के, ये सम होता है। कौन सा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मीन्स ये आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ, आई नॉट है मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड आई ए मतलब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, एंड आई आर मतलब इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, एंड आई टी मतलब इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। मीन्स जब कोई हम रेडिएशन यहाँ पास कराते हैं तो कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं आगे, और कुछ उसी वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि मैक्सिमम केस में ये जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, ये बहुत कम होते हैं, मीन्स 4% से भी कम होते हैं। इसलिए क्या होता है कि इस आई आर को निगलेक्ट मान लिया जाता है, मीन्स 0 मान लिया जाता है। तो हम फर्दर इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, आई नॉट इज इक्वल टू आई ए प्लस आई टी। ठीक फ्रेंड्स, अब लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है। अब हम आते हैं लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। हमने बताया ना, पहले लैम्बर्ट्स अलग लॉ दिए, फिर बीयर्स ने अलग लॉ दिया, फिर बाद में कंबाइन कर दिया गया। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या है फ्रेंड्स, लैम्बर्ट्स लॉ ने क्या किया कि जो बोगस ने इस लॉ को दिया था, इसी को मॉडिफाई करके एक अपना नया लॉ दिया। और इन्होंने क्या कहा कि, तो फ्रेंड्स, लैम्बर्ट्स लॉ ने क्या कहा कि जब कोई हम बीम लाइट मतलब लाइट का कोई बीम हम पास कराते हैं किसी सब्सटेंस से या मीडियम से, तो उसमें क्या होता है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विथ द थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मीन्स इनका कहना है लैम्बर्ट्स लॉ का कि जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है किसके रिस्पेक्ट में, थिकनेस ऑफ मीडियम के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। ठीक फ्रेंड्स, ये लैम्बर्ट्स लॉ का कहना है। मीन्स जो डिक्रीज, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विथ रिस्पेक्ट टू द
थिकनेस ऑफ मीडियम, टी मतलब थिकनेस ऑफ मीडियम, ये होता है पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। ठीक, मीन्स हम कह सकते हैं कि माइनस डी आई बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या हम इसी को लिख सकते हैं माइनस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब अगर हम इसी फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, वी अरेंज करते हैं। ठीक, एंड बाद में फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। वी अरेंज करने का मतलब कि आई को हम इधर लाते हैं एंड डी टी को इधर ले जाते हैं, तो हमारा इक्वेशन ये बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू के टी प्लस बी। जब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे फ्रेंड, इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा आएगा माइनस इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू के टी प्लस बी, जो कि बी क्या है फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब क्या फ्रेंड्स, ये कंसीडर किया जाता है कि, या अगर हम कंसीडर करें कि हमारा जो थिकनेस ऑफ मीडियम है वो जीरो है, तो क्या एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा, तो नो एब्जॉर्प्शन होगा। इसका मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट, एंड हम पहले ही बताया कि हमने क्या किया, क्या कंसीडर किया, थिकनेस क्या जीरो मान लिया, मीन्स बहुत कम है, निगलेक्टेड कर दिया। तो हम इक्वेशन ये हमारा 3 है, थर्ड है, इस इक्वेशन थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आई नॉट है एंड टी इज इक्वल टू जीरो है, तो कह सकते हैं आई लॉग इंटीग्रेशन आई नॉट इज इक्वल टू के, यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो रख दिए, प्लस बी, तो क्या आएगा आपका इक्वेशन, माइनस इंटीग्रेशन आई नॉट इज इक्वल टू बी, ये आपका इक्वेशन 4 आ गया। अब हम इसी इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो हम क्या किए, उस इक्वेशन 4 को, जो हमारा क्या आया था इक्वेशन 4 कि माइनस इंटीग्रेशन आई नॉट इज इक्वल टू बी आया था, अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस, यहाँ पे क्योंकि बी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, ये आपका बी था, तो बी की जगह हमने क्या रख दिया, इस इक्वेशन को रख दिया, इसको रख दिया, तो यहाँ पे ये हो गया आपका। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, के टी माइनस लॉग इंटीग्रेशन आई। ठीक, या हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन आई माइनस इंटीग्रेशन आई माइनस इज इक्वल टू के टी। ठीक, मीन्स हम क्या किए कि माइनस ये जो हमारा इंटीग्रेशन आई है इसको हमने इधर कर दिया और इसको इधर ला के इधर कर दिया, तो इधर माइनस था, इधर क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मीन्स अगर हम आपको सिंपल में समझाएं तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन यहाँ पे क्या मिला था, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू के टी माइनस इंटीग्रेशन आई नॉट। ठीक, अब अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन आई प्लस इंटीग्रेशन आई नॉट इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसको फिर ये भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन आई नॉट माइनस इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू के टी लिख सकते हैं, बस हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक, तो यही वाला इक्वेशन आपका ये है। ठीक, अब हमने क्या, अब हम जानते हैं कि लॉग, एक फार्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपान बी। तो वैसे हमने क्या किया कि इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इंटीग्रेशन आई नॉट अपान आई इज इक्वल टू के टी। ठीक फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो नेचुरल लॉगरिथम है उसको हम क्या किए, उसको रिमूव कर रहे हैं क्वेश्चन 5 में, तो हमको क्या मिला, ये क्वेश्चन मिला, आई नॉट अपान आई इज इक्वल टू ई के पावर के टी। अब हम इसको चाहे इन्वर्स कर दें, मीन्स ऊपर उल्टा कर दें, अगर इसको ऊपर ले जाएं इसको नीचे ले जाएं, तो क्या लिख सकते हैं हम, आई अपान आई नॉट इज इक्वल टू ई के पावर माइनस के टी। अब यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, इन्वर्स कर दिया। या हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर, अगर इधर ले जाएँ तो क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट के डॉट ई के पावर माइनस के टी। ये आपका इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन मिल गया, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया लैम्बर्ट्स लॉ। अब आता है आपका बीएस लॉ। अब बीएस लॉ क्या करता है, सेम, बस एकदम ये सेम लैम्बर्ट्स लॉ की तरह है, बस जहाँ पे लैम्बर्ट्स लॉ ने थिकनेस का यूज किया था, प्रयोग किया था, वहाँ पे इन्होंने कंसंट्रेशन का यूज किया। तो इन्होंने क्या बताया कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। ठीक, बस जहाँ पे लैम्बर्ट्स ने थिकनेस का यूज किया, वहाँ पे इन्होंने किसका यूज किया, कंसंट्रेशन का यूज किया। देखिए आप यहाँ पे लैम्बर्ट्स ने किसका यूज किया, थिकनेस का यूज किया, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कंसंट्रेशन का यूज किया। फिर बाकी सब वही तरीका जैसे हमने लैम्बर्ट्स लॉ का डिराइव किया, एकदम सेम वैसे ही आपका ये
बी एस लॉ भी है। तो यहाँ अगर एकदम सेम डेरिवेशन होगा तो इनका भी क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई के पावर माइनस के सी। देखिए यहाँ पे लैम्बर्ट्स लॉ का क्या था, आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस ई के पावर के टी, वैसे ही इनका ये भी है, बस यहाँ पे टी की जगह यहाँ पे सी हो गया, मतलब कंसंट्रेशन हो गया। ये आपका हो गया बी एस लॉ। अब फिर हमने बताया ना कि दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ दिया, बाद में फिर इनको कंबाइन कर दिया गया। अब अगर हम कंबाइन की बात करें, फिर इनको कंबाइन कर दिया गया। अब दोनों का लॉ, दोनों की इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा ये, मीन्स लैम्बर्ट्स इक्वेशन को और बी एस इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमारा इक्वेशन ये आएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई के पावर माइनस के सी टी। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम को हमारा नेचुरल लॉगरिथम है, इसको हम कॉमन लॉगरिथम में अगर हम चेंज करें तो हमारा आएगा इक्वेशन ये, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 10 की पावर ए सी टी। अब यहाँ ए फिर क्या है, हमारा ए है के इंटू 0.434, ये है ए का वैल्यू। ठीक, तो हम यहाँ पे के को हटा के हम यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दिए तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। ठीक, अब क्या किया, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको इधर कर सकते, इधर ले जाएं तो हमारा हो जाएगा आई के अपान आई नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस ए सी टी। ठीक, अब चाहे हम इसको इन्वर्स कर दें जैसे हम पहले हमने किया था, इसको ऊपर ले जाएं इसको नीचे ले जाएं तो यहाँ माइनस हट जाएगा, वहाँ माइनस नहीं था इसलिए माइनस लग गया था, अब यहाँ माइनस है तो माइनस हट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि हमने इसको इन्वर्स किया, मीन्स इसको ऊपर ले गया और इसको नीचे ले आया। अब क्या, ये हमारा इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि दोनों साइड क्या किया, लॉग लिया। ठीक, जब लॉग लेंगे तो हमारा हो जाएगा लॉग आई नॉट अपान आई इज इक्वल टू ए सी टी, हमारा ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं लॉग आई नॉट अपान आई इज इक्वल टू होता है ए, क्योंकि ए क्या है फ्रेंड्स आपका, ए है आपका एब्जॉर्बसेंस। ठीक, यहाँ कर सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, तो जब हम इसके इज इक्वल टू ए हो गया तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, मतलब मीन्स कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए सी एंड टी। ठीक, अब यहाँ पे तीनों का हम बता दें कि इसका मतलब क्या है, चारों का। ए का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एब्जॉर्बेंस, एंड स्मॉल ए का मतलब क्या है, एब्जॉर्टिविटी। ठीक फ्रेंड्स, एंड सी का मतलब है कंसंट्रेशन, एंड टी का मतलब है थिकनेस। ठीक, अब फ्रेंड्स अगर हम इसी ए को व्हेन ए इन एक्सप्रेस इन मोल, अगर हम इस ए को एब्जॉर्टिविटी को अगर मोल में एक्सप्रेस करें तो हम लिख सकते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी टी। ठीक, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी टी, जो कि एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे ए क्या था, एब्जॉर्बिविटी था, ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, मोलर एब्जॉर्बिविटी, क्योंकि हम इसको क्या किए, मोल में एक्सप्रेस किए। तो हमारा ये जो फाइनल इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं लैम्बर्ट्स एंड बीएस लॉ। ठीक फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन ला है लैम्बर्ट्स एंड बीएस लॉ। अगर सेपरेट पूछेगा तो आपका जो हमने इसके पहले बताया ये वाला, ये लैम्बर्ट्स लॉ है और ये बीएस लॉ है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इनका डेविएशन। अब हम बात करें अगर इनके डेविएशन की, तो फ्रेंड्स क्या बीएस एंड लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये सिस्टम क्या कहते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस के बीच अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। मीन्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाएं तो ये है आपका ग्राफ। ठीक फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स, ये आपका ग्राफ है जो कि किसके बीच है, एब्जॉर्बेंस के बीच एंड कंसंट्रेशन के बीच है। तो हमको कौन सा कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन ना मिलके आपका नॉन लीनियर मिलता है, मीन्स जिग जैग मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि उसमें डेविएशन है। ठीक, और फ्रेंड्स ये डेविएशन दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है, एक निगेटिव डेविएशन हो सकता है। मीन्स अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन एंड इधर आ रहा है तो निगेटिव डेविएशन। ठीक, एंड अगर स्ट्रेट लाइन है तो मीन्स वो तो सही है, डेविएशन नहीं है उसमें, वो बीएस एंड लैम्बर्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब फ्रेंड्स ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन तब होता है कि जब कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज हो एंड एब्जॉर्प्शंस में ग्रेटर चेंज हो, तब वहाँ उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन फ्रेंड्स अगर उसी का उल्टा, अगर कंसंट्रेशन में लार्ज चेंज हो एंड एब्जॉर्प्शंस में स्मॉल चेंज हो तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन। ठीक फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से रीजन इसके कारण डेविएशन आखिर होते हैं, तो सबसे पहला इम्प्यूटीज़, मीन्स अगर जो सैंपल लें अगर उसमें इम्प्यूटीज़ प्रेजेंस है, उपस्थित है, तब भी हमारा डेविएशन हो सकता है। उसके बाद अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को नहीं यूज कर रहे हैं तभी डेविएशन हो सकता है। अब आपको मन में आया कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है,
तो फ्रेंड्स अभी आगे जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स हो सकता है, कौन सा विजन हो सकता है, जो स्लिट का यूज हम कर रहे हैं उसकी जो विड्थ है, मोटाई है, वो भी अगर अलग अलग है, प्रॉपर नहीं है, तब भी हो सकता है। या जो हमारा सोल्यूशन है वो पॉलीमराइजेशन हो गया, तब भी हमारा डिविएशन हो सकता है। या जो सोल्यूशन हम ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, उसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गई, चेंज हो रही है, तब भी हमारा क्या है, डिविएशन अकर हो सकता है, मीन्स डिविएशन वहाँ पे शो कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लैम्बर्ट्स एंड बीयर्स लॉ का डेरिवेशन एंड डेविएशन। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स आपको एक प्रॉपर वे में हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बीएस लॉ का डिराइव नहीं किया, बस लैम्बर्ट्स लॉ पे बता दिया, लेकिन वहाँ पे अलग अलग दोनों का डेरिवेशन अच्छे से किया गया, आप वहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।